शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। आज से 1 साल पहले तुम सुहागन बनी थी और आज ही के दिन तुम अभागन बनोगी। सही मौके पर टपकी हो। शादी की सालगिरह पर सौतन का मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। ये खास हलवा मंदिरा को जाकर खिला दो। क्या है इसमें? वही घी, शक्कर, सूखा मेवा और तुम्हारी तरफ से ढेर सारा प्यार। आजकल की जिंदगी में जहर घोलना हो ना तो प्यार ही काफी है। हाँ हाँ, ये हलवा तो हम तुम्हें मंदिरा के सामने ही देंगे। क्या पता फिर से हेरा फेरी हो जाए। बाकी सबके हलवे की कटोरी लेकर तुम बाहर आ जाओ। मंदिरा की ये खास हलवे की कटोरी मैं तुम्हें वहीं दूंगी। चलो। आप सबके लिए हलवा बनाया। अरे बुलबुल, तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। मुझे कह देती मैं। वाह, हलवा और आप बनाएंगी? अरे पूरी बात तो सुन ले। मैं साधना भाभी को कह देती हलवा बनाने के लिए। नो थैंक्स, हमें नहीं चाहिए। मंदिरा जी, हमारी शादी की सालगिरह है आज, मुंह मीठा नहीं करेंगे? चूहा। कहाँ है चूहा? किसने देखा चूहा? मुझे लगा वो आपने भी देखा था ना। अरे तुम चिल्लाई इसलिए मैं भी चिल्लाई। मंदिरा जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हमने इतनी मेहनत से हलवा बनाया था और आपने फेंक दिया। नहीं, हमने जानबूझकर नहीं फेंकी वो। अब चूहा, अगर आपको नहीं खाना था ना तो आपको पहले ही कह देना चाहिए था। आप बहाने मत बनाइए।
बहाने तो तू बना रही है, बहुत चालाक समझती है अपने आप को। अब देख। सुनिए हमारी बात, सुनिए हमारी बात तो सुनिए। देखिए आप किसी को फोन मत करिए। अब तुम्हारे कारनामे तो हम बाबा को सुनाएंगे। नहीं, पर हमने कुछ किया ही नहीं है ना। लेकिन चूहे का ड्रामा तो तुम्हारा ही था ना। नहीं, हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम आंसू बहाकर अपनी नाफरमाई करती रहोगी और हम पूरी धमकियां देते रहेंगे? अब देखना, हम बाबा को फोन लगाते हैं और विधायक जी का। नहीं, मुख्यमंत्री साहब को फोन मत कीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। जाकर अपनी भाभी से सफेद साड़ी मांग, आज ही तू विधवा बनेगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। भाभी नीचे आवाज आ रही थी, सब ठीक है? क्या हुआ? बच्चों, वो हम यहाँ से गिरने वाले थे, बुलबुल बिटिया ने हमें बचाया। आपके लिए पानी लेके आऊं? नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, तुम लोग जाओ। हाँ बाबा, वो फोन गलती से लग गया था। मतलब हमारा काम नहीं हुआ। कब खिलाएगी दवाई मंदिरा को बुलबुल? आप फिक्र मत कीजिए, आज ही काम हो जाएगा। बुलबुल मान गई है। हम भी इंतजाम करके रखेंगे। तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए हमने तुम्हें बचाया। ये मत समझ लेना कि हम तुम्हारी सहेली बन गए। आज का एक ही दिन है तुम्हारे पास। इस बार अगर अपनी सौतन की कोख बचाने के लिए कोई भी नौटंकी की ना तुम बचोगी ना तुम्हारा पति बचेगा। प्रणाम काका जी, मैं गायत्री बोल रही हूँ। शिकायत करने के लिए फोन किया है। आपने दाइमा को यहाँ पर अकेले क्यों भेजा? आप क्यों नहीं आए साथ में? कौन दाइमा? अरे काका, दाइमा जो बुलबुल का ख्याल रखने के लिए आपने भेजा है ना, आपके गांव की है जो बुलबुल को बचपन से जानती है। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं, मैंने किसी को नहीं वहाँ भेजा। अरे बुलबुल ठीक है ना? हाँ काका, बुलबुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कोई दाइमा कोई आई है उनका ख्याल रखने के लिए। नहीं, वो आप तो जानते हैं ना मैं कितनी झल्ली हूँ। बोलना कुछ और चाहती हूँ और बोल कुछ और देती हूँ। अब बुलबुल बिल्कुल ठीक है। और वो मैं दाइमा ढूंढ रही थी। आपके भरोसे वाली कोई पहचान की है क्या? नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानता, पर सब ठीक है ना? सब बढ़िया है। हम यहीं पर कोई दाइमा ढूंढ लेंगे। हाँ। अरे बेटा इसका मतलब बुलबुल के बाबूजी ने इस बुढ़िया को नहीं भेजा, तो फिर ये बुढ़िया है कौन? कहाँ से आई और क्यों आई? और बुलबुल ने हमसे क्यों झूठ बोला? मंदिरा जी को कैसे भी करके इस खतरे के बारे में आगाह करना होगा, लेकिन कैसे?
पूरा करो, नहीं तो विजया तो ऐसा ही तड़पता रहेगा और तुम उसको कभी नहीं देख पाओगी, न जिंदा और न मुर्गा। हमें माफ कर दीजिए भगवान जी, लेकिन विधायक जी को बचाने के लिए आपने हमारे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अपने सुहाग को बचाने के लिए हमें अपने बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। यहाँ रख दीजिए बस फॉग वाली मशीन को। रोग वाली मशीन? अरे रोग नहीं दीदी, रोग नहीं, फॉग। फॉग की मशीन जिसमें धुआं निकलता है। मतलब धुआं निकलने वाली मशीन, और जैसा हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं। अगस्त्य सुनना, मुझे चालू करके दिखा ना, मुझे भी देखना है कि इसमें से धुआं कैसे निकलता है। इसमें क्या देखना है आपको? कार देखिए, कार जैसे कार में धुआं निकलता है वैसे इसमें से निकलता है, एक ही बात है। ज्यादा भाव मत खा, चालू करके दिखा। अरे भैया ऑन कर दो यार, दिखा दो इनको चालू करके। अरे भैया चालू कीजिए ना। अरे दीदी रुकिए ना 1 मिनट, आपकी नजर लग गई है। अगस्त्य आ गई तुम। इस बार कोई नौटंकी मत करना। सच कहा आपने। हम भी इस झूठ से ऊब गए हैं, इसीलिए उम्मीद है कि आप सीधे सीधे और सच सच बताएंगी। कौन है आप? हम तो ताई माँ है बुलबुल की, तुम तो जानती हो ना बिटिया। बेटी बेटी बोलकर ना हमसे झूठ मत बोलिए। बुलबुल के बाबूजी से बात हुई है हमारी, ना तो आप बुलबुल के गांव से है और ना ही बुलबुल के बाबूजी ने आपको यहाँ पर भेजा। इसीलिए सच बताइए, और झूठ बोलने से पहले एक बात याद रखना, हम मंदिरा है, बुलबुल नहीं जो आपकी बातों में आ जाएंगे। तुम्हें जो भी पूछना है बुलबुल से पूछना। हमें ये दवाई बुलबुल को सही समय पर देनी है और वो चाहती है कि तुम भी ये दवाई ले लो। हमने पूछा कौन है आप? सच सच बताओ, वरना क्या मंदिरा जी? दाइमा ने कहा ना आपसे, फिर क्यों आप बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रही हैं? आप जब से यहाँ आई तब से हर रोज एक नया तमाशा ढूंढने का बहाना करती रहती हैं। कोई नहीं चाहता कि आप इस घर में रहें, फिर भी हमने आपका साथ दिया। बात को बदलो मत बुलबुल, हम पे गुस्सा करके तुम अपना झूठ नहीं छुपा सकती। हम जानते कि इस बुढ़िया को तुम्हारे बाबूजी ने नहीं भेजा है, और अगर तुम हमारे खिलाफ कोई भी साजिश कर रही हो ना, तो हम पता लगा कर रहेंगे, समझी तुम? आप कुछ पता नहीं लगा पाएंगी, क्योंकि कोई साजिश है ही नहीं। अगर हमें साजिश ही करनी होती तो हम आपको इस घर में रहने ही क्यों देते? मंदिरा जी, आप हमें पहले ही बहुत दुख दे चुकी हैं, अब हमें और परेशान मत कीजिए। लेकिन बुलबुल। मंदिरा जी बस, अब आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। हम आपके लिए दूध और दवाई लेकर आ रहे हैं, वो खा लीजिएगा। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुम पर और इस बुढ़िया पर हमारी नजर रहेगी। तुम हमसे क्या छुपा रही हो ना, ये हम पता लगा कर ही रहेंगे। आज काम हो जाएगा।
भैया चालू कीजिए ना, कहाँ से डब्बा उठा के ले आए? अरे दीदी शांत हो जाओ यार। अगर तू चुप कर। मेरे पास एक तरकीब है, अभी मैं इसे घरेलू तरीके से ठीक करती हूँ। अरे क्या कर रहे हो आप? पागल हो गया? मशीन लात मार रहे हो? मशीन खराब कर दोगे आप। आप क्या बदतमीजी कर दी? अरे चुप करो, इतना बोलते ही रहोगे कि बंद भी करोगे फिर? अरे भैया लेके जाओ इसको यहाँ से। अरे कोई धुएं को बंद करो, अरे कोई फेफड़े में चला जाएगा, अरे सब गुब्बारे बन के उड़ते रहेंगे। लेकिन आपको कुछ बनाने का है, आपको करना चाहिए। ये बुलबुल कहाँ गायब हो गई? विधायक जी को बचाने के लिए हमें किसी भी तरह मंदिरा जी को ये दवाई पिलानी होगी। मंदिरा जी, हमारा गुस्सा बच्चे पर मत निकालिए, दवाई खा लीजिए। जब तक तुम हमें सच नहीं बता देती तब तक हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए या तो हमें सच बताओ या तो तुम जाओ यहाँ से। मंदिरा जी, माँ बनना हमारा सबसे बड़ा सपना था और आपने छल करके हमारे बच्चे को अपनी कोख दे दी, और अब जब भगवान की दया से हम खुद माँ बन पा रहे हैं तो फिर कहना क्या चाहती हो तुम? मंदिरा जी, हमें आपसे बच्चा चाहिए, लेकिन हम भी इंसान हैं, इसीलिए कभी कभी ऐसे अजीब से बर्ताव करने लग जाते हैं। लेकिन हम वादा करते हैं कि हम आगे से अपने गुस्से को काबू में रखेंगे। हमारे गुस्से की सजा आप हमारे बच्चे को मत दीजिए। ये दवा आप दूध के साथ खा लीजिए।